जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग जिन आंटी का आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहते हैं। आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले जैसे कि गुरु जी ने कहा है, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को अंत तक और ध्यान से पूरा सुनेगा, जिससे कि गुरु जी आप तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो आपको मिले और आप गुरु जी के दिए वचन और मैसेजेस को फॉलो कर पाएँ। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय जय गुरु जी महाराज जी। 13 से 18 जून का सप्ताह संगत जी इतना आनंदमय रहा कि गुरु जी महाराज मुझ पर और मेरे परिवार पर जो आशीर्वाद बरसा रहे हैं, उसे ना मैं केवल महसूस कर रही हूँ बल्कि खुली आंखों से देख भी पा रही हूँ। इसकी शुरुआत अशुभ हुई थी, क्योंकि 13 जून को लगभग 2:45 पे मुझे स्वप्न आया, जिसमें मैंने गुरु जी को रोते हुए देखा और उनके गालों से आंसू बह रहे थे। संगत जी, गुरु जी स्वयं इतने दुखी लग रहे थे, मानो वे मुझ पर आए नुकसान को, जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे, वो उसको अपने ऊपर ले रहे थे। मेरे सारे दर्द और नकारात्मकता को सहन कर रहे थे। मुझे दृढ़ता से संदेह था और घटनाएं इतनी पुष्टि करती थी, मैं बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। संगत जी, मैं जानती थी और बहुत स्पष्ट रूप से कि सपने का मतलब था कि गुरु जी ने हमारी बुराइयों को अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने पिछले साल 31 मई को अपनी महासमाधि के दिवस भी ऐसा ही किया था। हम डुगरी से वापस आ रहे थे जब हमने अपनी कार से नियंत्रण खो दिया था। हालांकि संगत जी, मेरे 3 भाई बहनों सहित हम में से किसी को भी चोट नहीं आई। एक सपने में उस घटना की भी भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें मैंने गुरु जी महाराज के एक स्वरूप को पूरी तरह से कुचला हुआ देखा था संगत जी। और मेरा मानना है कि मेरे जीवन में ये अप्रिय घटनाएं घटित होने का एक कारण है मेरी भाभी और उनकी माँ, जो मुझे परेशान करने और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ करती हैं संगत जी। क्योंकि हर होली और दिवाली पे वे मुझे मारने की साजिश रचते हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि महाशिव जी, हमारे गुरु जी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरु जी महाराज जी के चरण शरण में मैं सदैव धन्य महसूस करती हूँ। हालांकि मेरे रिश्तेदारों ने इस होली में भी कुटिल तरीक़ों से मुझे चोट पहुँचाने की योजना बनाई, लेकिन गुरुजी की सुरक्षा ने फिर से उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। वास्तव में गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि उनकी जो योजना, काली योजना के सफल होने से 10 दिन पहले उन्होंने क्या योजना बनाई थी। संगत जी, उनकी योजनाएं विफल होने के बाद वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने मुझे स्थायी रूप से बाहर निकालने के लिए कई बार साजिश रची, लेकिन गुरुजी महाराज ने बार बार उनकी योजना को विफल कर दिया। और वास्तव में संगत जी, उनके समाधि दिवस के दौरान मुझे डुगरी मंदिर में गुरुजी की गद्दी के पास बैठने का सौभाग्य मिला। मुझे तुरंत पता चल गया कि वह मुझे पहले से ही आशीर्वाद दे रहे थे। जय गुरु जी। संगत जी, 13 जून को देखे गए वो एक दुःस्वप्न पर वापस आते हुए यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मैं ठीक एक दिन पहले 12 जून रविवार को बड़े मंदिर गई थी। पहले मैं हर गुरुवार और शुक्रवार को मंदिर जाती थी, लेकिन इस बार नहीं जा सकी थी। तो संगत जी, उस दिन रविवार था और जब मैं मंदिर से बाहर आई तो मैंने देखा कि एक सेवादार, जो गुरुजी का स्वरूप है, वो आशीर्वाद के रूप में वो दे रहे थे। और गुरुजी महाराज ने मुझे कतार में खड़ा किया और अपना आशीर्वाद प्राप्त कराया। और मुझे इसका कारण पता है संगत जी, जब भी मुझे अपने जीवन पर कोई खतरा होता है और गुरुजी हमेशा अपने लॉकेट, अपनी घड़ी या एक स्वरूप के माध्यम से मुझे मेरे पास आते हैं। दरअसल उस दिन सेवादार भक्तों से ये कह रहे थे कि अगर उनके पास गुरुजी के स्वरूप नहीं है तो ही वे उन्हें ले जाएं। दरअसल वह उन लोगों को इसे देने से इनकार कर रहे थे जिनके पास पहले से ही स्वरूप था। मैं उन्हें सच बताने के लिए दृढ़ थी कि मेरे पास पहले से ही गुरुजी का स्वरूप है और फिर भी मैं उससे मांगूंगी। जब मेरी बात आई तो मैंने यही किया। सेवादारों ने मेरी ओर देखा और मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप दिया। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे उसी क्षण स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि गुरुजी मेरी रक्षा के लिए
फिर से मेरे साथ आ रही हैं। मैंने यह भी निर्णय लिया कि उस दिन से मैं एक पंक्ति में खड़ा नहीं होऊंगी और सेवादारों को अपनी मांगों के लिए परेशान नहीं करूंगी, बल्कि उनका स्वरूप तभी ग्रहण करूंगी जब वह मुझे दिया जाएगा। जय गुरु जी। फिर संगत जी, मुझे यह भी पता चल गया कि गुरु जी के सपने का मतलब क्या है। गुरु जी ने मुझे टेलीपैथिक रूप से बताया था कि इस वारी इन्हों ने तेरे टोटे टोटे करने सी ते मैं तेरे उस कष्ट नू कट दिता है। जिसका मतलब हुआ कि इस बार उन्होंने तेरे छोटे छोटे टुकड़े करने की योजना बनाई थी। मैंने तेरी परेशानी कम कर दी है। संगत जी, वास्तव में मेरे सपने के एक दिन बाद मंगलवार की रात जब मैं सिर धो रही थी, जब मैंने देखा कि मेरे बालों का एक टुकड़ा झड़ गया है और मैं इतना परेशान हो गई कि मैंने गुरुजी महाराज से शिकायत की कि मेरे रिश्तेदार मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं, भले ही वह मेरे साथ थे और मेरी सभी परेशानियों से निपट रहे थे। मैंने जारी रखा, ये रिश्तेदार मेरा उपहास कर रहे थे। मैं बुधवार तक इसी क्रम में लगी रही। फिर बुधवार को मैं बड़े मंदिर गई, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे हर महीने 15 तारीख को मंदिर आने का हुक्म दिया था। बड़े मंदिर केवल सेवा के लिए खुला था और मुझे बाहर से दर्शन करने की अनुमति थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजा। उन्होंने मुझे जल और लंगर प्रसाद और बर्फी प्रसाद के 3 टुकड़े देकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मैं आराम से लौट जाऊं, क्योंकि एक महिला भक्त ने मुझे साकेत मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा था। उनकी कार से मैंने उनके साथ अपना सत्संग साझा किया। संगत जी, एक दिन बाद जो गुरुवार था, मैंने फिर सपना देखा। मैंने देखा कि मेरी माँ, मेरे पिता और मैं एक घाटी के पार जा रहे थे। इसे पार करना लगभग असंभव था, लेकिन गुरुजी महाराज ने हम सभी को आशीर्वाद दिया। हम लकड़ी के रोलर कोस्टर पर बैठकर आगे बढ़ने में सक्षम थे, जबकि मैं जोर से चिल्ला रही थी, गुरुजी महाराज की जय। संगत जी, स्वप्न का अर्थ शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। पिछले 2 वर्षों में मेरा परिवार कभी भी गुरुवार को बड़े मंदिर नहीं जा सका था, लेकिन इस गुरुवार को मेरे परिवार ने जाने की योजना बनाई। मैं हमेशा मेट्रो से अकेले ही बड़े मंदिर जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने परिवार के साथ कार में गई। यह गुरुजी महाराज जी का मेरे रिश्तेदारों की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का तरीका था, जो हमारे साथ सामान्य से अधिक होती है। हमें मंदिर पहुंचने में लगभग 6:30 बजे देर हो गई। हम दरबार में नहीं बैठ सकते थे, इसलिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम जहाँ चाहे बैठे, मुझे उनके सुंदर दर्शन हो और वह मेरे पास बैठे। मुझे उस गलियारे में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो भगवान शिव की प्रतिमा के पीछे की ओर चलता है। मैं लंगर की प्रसाद खाकर विदा ले रही थी, तभी मेरी प्रार्थना सच हो गई। प्रणाम करने के बाद जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे गुरुजी महाराज जी का अलौकिक स्वरूप एक बहुत ही सुंदर कंगन में सेट दिखाई दिया। संगत जी, हम पार्किंग क्षेत्र में अपनी कार का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने अपनी माँ और 3 अन्य भक्तों के साथ अपना सत्संग शेयर किया। मैंने इस बात पर जोर दिया कि जब भी गुरुजी महाराज मुझे किसी मुसीबत से बचाना चाहते हैं, वे हमेशा मेरे साथ आते हैं। और उसी तरह जैसे अभी हुआ था, कुछ ही मिनट में मेरा भाई कार लेकर आ गया। हमने एक श्रद्धालु को मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए साथ लिया। मेरा भाई आसानी से गाड़ी चला रहा था, तभी राधा स्वामी द्वार के पास एक ट्रक तेज़ी से यू टर्न लेते हुए सामने से आ गया संगत जी, और एक बाइक सवार पूरी गति से हमारे आगे जा रहा था और दुर्घटना से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। ट्रक हमारी कार को टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा भाई बच गया। ऐसा लगा मानो मेरा भाई नहीं, बल्कि स्वयं गुरुजी ही कार चलाकर सुरक्षित निकाले हों। सचमुच उसके लिए धन्यवाद। हम अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक यात्राएं जारी रखने में सक्षम हैं। जय गुरु जी। फिर अगले दिन 17 तारीख को गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए फिर से बड़े मंदिर बुलाया। मंदिर से लौटते समय मेट्रो स्टेशन से जाने के लिए ग्रामीण सेवा मतलब ऑटो में बैठ गई। संगत जी, मुझे उस स्थान पर तीव्र दर्द महसूस हुआ जहाँ मेरे बाल झड़ गए थे। मुझे बुरी तरंगें महसूस हो रही थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इसका क्या कारण है। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरे साथ रहें और मेरी रक्षा करें और नकारात्मकता का कारण बताएं। अगली ही रात मुझे फिर एक स्वप्न आया। मुझे एक स्त्री आत्मा दिखी जिसे मैं डांट रही थी। मैं उससे कह रही थी कि वह हमारे यहाँ नहीं रह सकती। मैंने एक दाढ़ी वाले लड़के को भी देखा जिससे मैंने यही संदेश दिया। मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए इस लड़के के सामने प्रार्थना की, चटाई बिछाई। मैंने उससे कहा कि वह अल्लाह से कहे कि वह उसे उसकी सही जगह पर ले जाए, क्योंकि वह मर चुका है और उसे वापस लौटने की ज़रूरत है।
जागने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे दिमाग में नकारात्मक भावनाओं के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। मुझे लगता है कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर काला जादू करने के लिए फंसी हुई अन आत्माओं का इस्तेमाल किया होगा। संगत जी, हालांकि गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में आशीर्वाद दिया और उन्हें मुझ पर प्रभाव डाले बिना मुझे छोड़ना पड़ा। उन्होंने मेरे आसपास से उन आत्माओं को दूर कर दिया और स्वप्न के बाद सुबह मैंने कुछ सत्संग पढ़े कि कैसे गुरुजी ने भक्तों को काले जादू से बचाया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं कितना परेशान हूँ, गुरुजी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसके विपरीत मैंने सीखा है कि जिनके प्रति मैं ज़िम्मेदार हूँ, उनकी सेवा करना मेरे लिए अच्छा है। भले ही वे मेरे सबसे अच्छे प्रिय गुरुजी के प्रति दुर्भावना रखते हों। मेरे परिवार के एक सदस्य वास्तव में गुरुजी की पूजा करने के लिए मुझे कोसता है और यहाँ तक कि गुरुजी महाराज को गालियाँ भी देता है। मुझे नहीं पता कि यह काले जादू के प्रभाव के कारण है। असल में वह आम तौर पर हर काले जादू के हमले के बाद मुझ पर गुस्सा हो जाता है। वह मुझे कोसने लगता है और मुझसे लड़ने लगता है तथा गुरुजी महाराज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। संगत जी, फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे उस अभागी आत्मा को आशीर्वाद दें। जून में जब ऐसी ही एक और घटना घटी तो मैं इतना निराश हो गई कि मैंने उनसे बात करना और उनका काम करना बंद कर दिया। हालांकि मुझे उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन ना करने का अपराध बोध महसूस हुआ। मैं चाहती थी उसे एहसास हो कि उन्होंने अपने अनुचित रवैये से मुझे कितना कष्ट पहुंचाया है। इसलिए मैं 1 सप्ताह तक उनके प्रति अनुत्तरदायी रही। लेकिन अपराध बोध कायम रहा। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कह रहे थे और वह मेरे और उनके प्रति नकारात्मक रवैये का ध्यान रखेंगे। संगत जी, लेकिन मैं इतना क्रोधित थी कि मैं अलग रही। एक दिन मैंने एक संदेश पढ़ा जिसमें एक भक्त ने एक विशेष वाक्यांश का उपयोग किया। अगर कोई गुरुजी को गाली देता है तो उसे देने दो, गुरुजी उसे खुद संभालेंगे। हमें तो बस अपना कर्म करना है। गुरुजी उन लोगों का ध्यान रखते थे जो उन्हें अपमानित करते थे। हमें अपने कर्म करते रहने की ज़रूरत है। इस भक्त ने यह भी लिखा कि यदि कोई विचार आग्रहपूर्वक हमारे हृदय में आता था तो यह स्पष्ट हो जाता था कि यह गुरुजी की इच्छा है। फिर उन संदेशों की बदौलत संगत जी मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और बाकी सब गुरुजी पर छोड़ने में सक्षम हो सकी। लेकिन मुझे अब भी यह सब बकवास सहने पर नाराज़गी महसूस हो रही थी। एक दिन बड़े मंदिर जाते समय मैंने मन ही मन कुछ ऐसी इच्छा की जो उस समय हमारे गुरुजी महाराज जी को स्वीकार्य नहीं थी और उन्होंने मेरी इच्छा स्वीकार कर दी। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर में एक सत्संग सुना था। यह एक वृद्ध महिला भक्त के बारे में था जिसने प्रार्थना की कि उनका जीवन गुरुजी के चरणों में समाप्त हो जाए। उसने इसके लिए इतनी ईमानदारी से कामना की कि अपने रास्ते में आने वाले हर दूसरे प्रलोभन को नकारते हुए उसे अपनी एकमात्र प्रार्थना स्वीकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह वैसे ही हुआ जैसे उसने प्रार्थना की। उसने चाय का प्रसाद खाया और गुरुजी के चरणों में घुटने टेक दिए। गुरुजी की कृपा से वह सांसारिक जीवन के कष्टमय सागर को पार कर गई और उनके शाश्वत अभयारण्य में पहुंच गई। जय गुरुजी। संगत जी, उस विशेष दिन बड़े मंदिर जाकर मैंने भी यही कामना की कि मैं अब अपने ऊपर थोपे गए ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी जो है इनको सहन नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी इच्छा को अस्वीकार कर दिया और मंदिर में एक सेवादार हाथ में चाय प्रसाद से भरी ट्रे लेकर आए। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। संगत जी, और जिन लोगों के पास चाय प्रसाद नहीं था उन्हें जल्दी से इसे लेने के लिए कहा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने चाय प्रसाद लेने के लिए ट्रे की ओर हाथ बढ़ाया तो पाया कि प्रसाद तो पहले ही खाया जा चुका था और रात 8:15 बजे तक मैंने लंगर प्रसाद खा लिया। और मैंने खुद को इतना साहस किया कि मैं चाय काउंटर पर गई और देखा कि क्या चाय अभी भी वितरित की जा रही थी। संगत जी, मैं गई और चाय भी मांगी, लेकिन मुझे बताया गया कि प्रसाद रसोई से आ रहा है और मैं इसे ले लूँगी। मैंने एक अन्य सेवादार से चाय प्रसाद के लिए अनुरोध किया, लेकिन उसने मुझे बताया कि उस दिन कई भक्तों को चाय प्रसाद नहीं मिला था और मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी संगत जी, वही मेरे सामने उन्होंने कई अन्य भक्तों को चाय परोसी। मुझे एहसास हुआ कि यह सब गुरुजी की इच्छा के कारण हो रहा था। मुझे चाय प्रसाद न देकर गुरुजी मुक्ति के मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मेरे अभी आगे बढ़ने का समय नहीं आया है। हालांकि गुरुजी हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन अगर वह हमारे लिए नहीं है या सही
समय नहीं है तो वे मुस्कुराकर उसे मना कर देते हैं। सबक यह है कि गुरुजी हमारी हर इच्छा पर आशीर्वाद देते हैं यदि वह योग्य है, लेकिन कभी उस पर आशीर्वाद नहीं देते जो या तो हमारे लिए अच्छा नहीं है या जो सही समय से पहले मांगी गई हो। वह हमें सदैव सही मार्ग पर ले जाते हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मेरी मंजिल तो आप हैं गुरुजी महाराज। हे दिव्य प्रभु, आप अनंत और अनंत हैं। कृपया मेरे हाथ कभी न छोड़ें। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग हम सभी के साथ शेयर किया और गुरुजी आंटी जी को टेलीपैथी के थ्रू या फिर उनके ड्रीम दर्शन के थ्रू और जो उनके संग जो होती है ना चीज़ें, उनके थ्रू गुरुजी उनको एकदम क्लियर आंसर देते हैं उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का या उनके सवालों का। संगत जी, आंटी जी को ही नहीं गुरुजी हम सभी को आंसर देते हैं। बात ये है कि हम कितना समझ पाते हैं, हम कितना उनके वचन या उनकी बातों को या जो सत्संग में गुरुजी हमें समझाते हैं, उन चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं या सत्संग हम कितना ध्यान से सुनते हैं या गुरुजी से हम कितना क्लियर कनेक्शन बनाते हैं, कितना मंत्र जाप करते हैं, कितना हम गुरबानी सुनते हैं, कितने हम गुरुजी के भजन चलाते हैं। संगत जी, गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, गुरुजी को मानिए, उनसे मांगिए मत, क्योंकि उनको तो सब पता है कि उन्हें हमें क्या देना है और हमारी क्या ज़रूरतें हैं। वो तो गुरुजी को हमसे ज़्यादा पता है हमारे बारे में, तो हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आप अरदास कीजिए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी परेशानी है, गुरुजी से अरदास कीजिए। आज के सत्संग को संगत जी यही विराम देते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वारे शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।